दो समतल दर्पण जो थीटा कोण बना करके रखे गए हैं के मध्य रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या देखिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन में थीटा माइनस में 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी एक नियत आपतन कोण के लिए तीन अलग अलग माध्यमों का अपवर्तन कोण 15 डिग्री, 25 डिग्री और 35 डिग्री है, तो एक नियत आपतन कोण के लिए तीन अलग अलग माध्यमों का अपवर्तन कोण है वो इस प्रकार से है 15, 25 और 35। तो निम्न में से कौन से माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा? निम्न में से कौन से माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा? एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में देखिए 15 डिग्री वाला, 25 डिग्री वाला, 35 डिग्री वाला या सबका समान। आंसर बताइए इसका। सॉल्यूशन देखिए इसका कि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है इंसिडेंट एंगल साइन आई अपॉन में रिफ्रैक्टेड एंगल साइन आर। अब देखिए साइन आई कांस्टेंट है, यानी साइन आई भी क्या हो गया? कांस्टेंट। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन में साइन आर। जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन आर का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी म्यू का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन ए 15 डिग्री वाला जो मीडियम है उसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इस पे आपको लॉजिक को लेकर के चलना है। चलिए एक और आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक आयताकार ग्लास स्लैब यानी कि कांच की पट्टिका के लिए फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन दे देता हूं मैं इस क्वेश्चन में आपको।
इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पट्टिका पर चलिए बता दीजिए इसका आंसर। देखिए फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है कि मान लीजिए प्रकाश की किरण एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो उस चीज से अपवर्तित होके या परावर्तित होके जिस बिंदु से होकर के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब अपने बात करते हैं एक कांच की पट्टिका के लिए, एक आयताकार कांच की पट्टिका के लिए, तो वहां पे आप एक चीज सोच के देखिए, वहां पे आप ये सोचिए कि डेल्टा का मान, विचलन कोण कितना होता है। अगर वहां पे आप विचलन कोण की बात करोगे, आपतित किरण और जो दूसरी किरण है, निर्गत किरण है, दोनों के बीच के विचलन कोण की बात करते हैं तो विचलन कोण आपको कितना प्राप्त होता है। इस कंडीशन की आयताकार कांच की पट्टिका के लिए आप बात करते हो तो वहां पे आपको पता है कि जो इंसिडेंट वेव होती है, मान लीजिए ये वेव है, इंसिडेंट वेव है, ये जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगी वापस बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगी बाहर निकली हुई किरण। ठीक है, दोनों के बीच की अगर अपने एंगल की बात करें तो दोनों दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के लिए कोण जो होता है या तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है या थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा, या फिर मैं विचलन कोण को डेल्टा से लिखूं तो इस कंडीशन में डेल्टा बराबर आपके पास हो जाएगा 0 डिग्री। जब डेल्टा 0 डिग्री है तब मैंने आपको बताया था पावर के लिए कि पावर क्या होती है, कोई भी लेंस की पावर होती है उस प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कितनी है। कोई भी अगर पदार्थ की अपने पावर की बात करेंगे तो वो प्रकाश को कितना मोड़ सकता है, अपने पथ से कितना मोड़ सकता है, वही उसकी क्या है, पावर है। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा या tan डेल्टा, यानी कि tan 0, आंसर आ जाएगा आपके पास 0। पावर 0 है तो फोकल लेंथ f कितनी हो जाएगी इसकी, इनफाइनाइट हो जाएगी। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, इनफाइनाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं यहां पे। एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं मैं। मेरे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, उससे आने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से गुजर रही है। बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू जी, तब म्यू जी तथा म्यू एल का संबंध क्या होगा। क्वेश्चन है तब म्यू जी तथा म्यू एल का संबंध क्या होगा। ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए है म्यू जी ग्रेटर देन म्यू एल, बी है म्यू जी लेस देन म्यू एल, सी है म्यू जी इक्वल टू म्यू एल, डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। थोड़ा सा आपको इसको अपने माइंड में क्लियर रखना है। मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया, म्यू जी म्यू एल, दो अलग अलग मैंने अपवर्तनांक के नाम यहाँ पे लिखे, दोनों में आपको रिलेशन बताना था। आप देखिए अपवर्तनांकों में संबंध बताता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू या n2 अपॉन में n1। ऐसे लिख देता हूं मैं, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर किसके होगा, n2 अपॉन में n1 के।
ठीक है। साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होगा N2 अपॉन में N1। आप तो इसमें बस इतना देखिए कि आई का मान कितना है और आर का मान कितना है। आप इसमें कहीं पे भी अभिलंब बना दीजिए, अपनी मर्जी से कहीं पर भी अभिलंब बनाइए। आप एक चीज देखोगे कि दो समांतर रेखाएं हैं, आई बराबर होगा आर के, आई बराबर किसके होगा, आर के शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। N2 बराबर किसके आ जाएगा, N1 के आ जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट मत लिखिए, उसके लॉजिक पे जाइए, उसका लॉजिक क्या है, किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन आप बता सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, उसके बाद में अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी मान लीजिए एक लेंस है। ए बी क्या है, एक लेंस है। हमें जिसकी स्ट्रक्चर नहीं दी हुई कि कैसा लेंस है, ठीक है, हमें इसकी स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है कि ये लेंस कैसा है। इसके ऊपर, इस ए बी लेंस के ऊपर एक प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण आपतित होती है, दो प्रकाश की किरण आपतित होती है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से दो प्रकाश की किरण आती है जो लेंस से अगर अपवर्तित ना होती तो यहां से होकर के जाती, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको ढंग से बनाता हूं। अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां पे इमेज फॉर्मेशन करती है। ए बी लेंस कैसा होगा, ए बी लेंस कैसा होगा, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है अवतलोत्तल, द्वि अवतल, यानी जिसकी दोनों सतह क्या हो, अवतल हो। आपको बस इसमें इतना सा नोट करना था, प्रकाश की किरण है उसका अभिसार हो रहा है या अपसार हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पे आनी चाहिए थी। अभिसार होता, अभिसारी लेंस होता तो प्रकाश की किरण यहाँ से होकर के जाती, लेकिन यहाँ पे अपसार हो रहा है, प्रकाश की किरणों का अपसार हो रहा है, मतलब अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ी सी बस आपको लॉजिकली इसको देखना था कौन सा लेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि प्रकाश की किरणों का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसार हो रहा है। ओके।